कुमार जी, जो सवाल मैंने जी राजेश से पूछा था, आप उसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जो मुझे लगता है कि जो भी बड़े नेता होते हैं, उनका सबका अपना काम करने का स्टाइल अलग-अलग होता है। अब आज की डेट में जो बीजेपी में 2 बड़े नेता हैं, वो मोदी साहब हैं और अमित शाह जी। इन दोनों का स्टाइल बिल्कुल अलग है। ये लोग पुराने लीडर्स पे उतना डिपेंड नहीं करना चाहते हैं और ये चूँकि अब इनको भी मतलब ये कि आप समझ लीजिए 9 साढ़े 9 साल हो गए केंद्र में सत्ता चलाते हुए, तो ये पूरी की पूरी जमात अपनी खड़ी करना चाहते हैं और अचानक से किसी को भी हटा देते हैं, अचानक से किसी को भी बड़ा नेता बना सकते हैं। अगर हम पुराने राज्यों की जो दूसरे बीजेपी शासित राज्य हैं, उनका उनका इतिहास उठा के देखें, आप देखिए गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट को इन्होंने हटा दिया था और जो पहले मंत्री भी नहीं थे, उन सबको इन्होंने उठा के चीफ मिनिस्टर बना दिया। ऐसे ही इन्होंने उत्तराखंड में किया था कि भई वो जो पुराने थे सबको साइडलाइन करके धामी साहब जो पहले कभी मंत्री भी नहीं बने थे उनको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया और उनकी सदारत में फिर दोबारा चुनाव भी जीत लिया। सिमिलरली इन्होंने हरियाणा में किया था, उसी तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। कौन जानता था देवेंद्र फडणवीस कौन है, कौन जानता था एमएल खट्टर कौन है। तो ये इनका एक स्टाइल है और ये चाहते हैं कि भई जितने भी रीजनल सैट्रैप्स हों, जितने भी रीजनल उनके पार्टी के बॉसेस हैं, वो सब वो जिनको उन्होंने खड़ा किया है, जिनको उन्होंने क्रिएट किया है। कहीं न कहीं उनको ये भी दिखाई देता है कि भई अगर मान लीजिए लोकसभा के चुनाव में कहीं कुछ नंबर्स कम रह जाते हैं, कहीं थोड़ा बहुत गिरावट आती है वोट परसेंटेज में, सीट्स में, तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं या जो रीजनल क्षत्रप हैं, वो कहीं कोई कुछ विद्रोह की आवाज ना उठाने लगे। वो सारी चीजें देख के ये लोग ऐसा करते हैं। अब आज की डेट में चौहान साहब जो है मध्य प्रदेश में ठीक है, वो सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन कोई बहुत पॉपुलर नहीं है। जितने सर्वे उनके बीजेपी के इंटरनल भी आ रहे हैं और जो दूसरे भी सर्वे जो कुछ सामने आए हैं, जो लोगों ने किए हैं, तो उसमें सब यही बताया जा रहा है कि वो बीजेपी हार रही है वहां पे। तो अब उनके उनके पार्ट पे ठीक है भाई, वो उनको चेंज करना चाहते हैं, किसी दूसरे नेतृत्व को खड़ा करना चाहेंगे या शुरू में ऐसी कंफ्यूज सिचुएशन रखेंगे जिससे वोटर को ये ना लगे भी किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, और अगर जीत जाते हैं तो अपने हिसाब से जिसको भी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे वो बनाएंगे। वही काम ये जो है उसमें राजस्थान में करना चाहते हैं, वही काम आप जो है अब रमन सिंह के बाद में छत्तीसगढ़ में कौन बड़ा नेता, कोई बीजेपी का नाम कोई सामने दिखाई नहीं देता। हालांकि जब सिचुएशन आती है तो लीडरशिप इमर्ज होकर आ जाती है। तो इसी तरीके से अब ये इनका पूरा का पूरा जो स्टाइल है वो यही है। और दूसरा है कि मोदी साहब की खुद की पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त है, इतने बड़े मतलब वो नेता हैं, तो चाहे स्टेट का इलेक्शन हो चाहे केंद्र का इलेक्शन हो, उनकी पार्टी को उनको सबको ही लगता है कि वोट तो मोदी साहब के नाम पे ही मिलेगा। स्टेट में भी इलेक्शन हो, मतलब ज्यादातर इलेक्शन पिछले 2 इलेक्शन हारे हैं, हिमाचल में हारे हैं, कर्नाटका में हारे हैं, बुरी तरीके से हारे हैं, लेकिन फिर भी मतलब उनकी नैया जो है वो उन्हीं के सहारे चलती है। तो पूरी की पूरी जो एक बहुत ही मैसिव एलिफेंटाइन इलेक्शन मशीनरी बीजेपी ने क्रिएट कर ली है, वो सब उनके कंट्रोल में रहती है, उसी को वो लोग चलाते हैं, दिल्ली से ही चलाते हैं सारी की सारी चीजों को। और जितना भी उसका इलेक्शन का मैनेजमेंट है, रिसोर्सेज है, पैसा है, सारी की सारी चीजें दिल्ली से जाती है। तो जब दिल्ली से जाती है तो फिर दिल्ली का जो डिक्टेट है वो एकदम एकदम कंप्लीटली उनका दिल्ली का डिक्टेट जो है वो राज्यों में चलता है। अब उसी के हिसाब से वो मतलब जिसको भी उनको 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 जो पसंद आएगा, पार्टी जीतती है, जो भी पसंद आएगा उसी को नेता बनाएंगे। वो किसी भी स्टेट में मुझे नहीं लगता है कि इस बार वो किसी भी स्टेट में प्री डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर के साथ में हो जाएंगे, जबकि कांग्रेस अपना जो है वो इन राज्यों में अपने प्री डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स के साथ में जा रही है। मध्य प्रदेश में वो सीधा सीधा कमलनाथ के साथ जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सीधा भूपेश सिंह बघेल के साथ जा रहे हैं, आपके राजस्थान में वो गहलोत साहब के साथ जा रहे हैं। तो जिस तरीके से क्लैरिटी कांग्रेस की लीडरशिप में, उस तरीके अब बीजेपी अपना जान के चीजों को कंफ्यूज कर रही है, डिफ्यूज कर रही है कि भी जो थोड़ा सा वो टेंटेड लीडरशिप है वो साइड लाइन होए और वो फिर अपना दूसरे तरीके से अपना उन चीजों को चलाएं। मुझे तो यही नजर आता है इसमें आज की सिचुएशन। बट राजेश, क्या ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है या फिर ये कुछ और है, इसके पीछे कुछ और रणनीति काम कर, जैसे कि आपने कहा कि शतरंज की चालों को आप अच्छी तरीके से समझते, तो क्या रणनीति का हिस्सा है राजेश? जी, मेरी आवाज आ रही होगी अब, मुझे लगता है कि कनेक्शन ठीक है क्या? अच्छा, मैंने अपने पहलू बदल दिया तो हो सकता है कि अभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरी आवाज पहुंचेगी। मैं कह ये रहा था कि जाती तौर पे मेरी शतरंज में कोई दिलचस्पी नहीं है, कि लेकिन कुछ चालों को मैं समझता हूं और कोई ज़रूरी नहीं हम खिलाड़ी भी हों। ढाई चाल चलता है घोड़ा, फील जो है वो सीधी मार करता है और ऊंट जो है वो तिरछा तिरछा चलता है, ये हम सबको मालूम है। प्यादा एक एक खाना चलता है। तो जो शतरंज का खिलाड़ी है उसको ये मालूम है कि अगर प्यादे पर से निगाह हट गई और वो खरामा 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 एक एक घर करके अगर किसी सही खाने में वो पहुंच गया तो वजीर भी बन सकता है। यही है जिसकी बात आपने शुरुआत में कह दी थी। यही वो इंदिरा गांधी फॉर्मूला है कि आप किसी नेता को इतना दावर न होने दें कि आपके समकक्ष आके वो खड़ा हो जाए।
और लोगों को ये लगने लगे कि अब इस नेता के बाद उनका जो उत्तराधिकारी है वो सामने आ गया है। अब इसमें बहुत सारे जो नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, या नरेंद्र मोदी अमित शाह कह लें, ये बहुत ही अंतर्निहित एक फैक्टर है कि आपके बराबर कोई दिखे ना, आप सबसे ऊंचे दिखें, आपका कटआउट सबसे ऊपर दिखे। यही इंदिरा गांधी का भी था, जो आपने अपने शुरुआती उसमें कहा कि इंदिरा गांधी की भी यही नीति थी। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज थोड़ी आगाह करूंगा कि स्थानीय जो क्षत्रप हैं उनको उतना भाव ना दे करके, या वसुंधरा राजे सिंधिया को या चौहान को या और दूसरे जो रमन सिंह हैं, उनको पशे पर्दा करके किनारे करके दरअसल नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल रिस्क भी ले रहे हैं। और ये किस तरह से ले रहे हैं? उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था कर्नाटक में, सब कुछ न्यौछावर कर दिया था हिमाचल में, दिल्ली में भी, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं हुई। अब इस बार भी वो नरेंद्र मोदी वर्सेस द रेस्ट ये करना चाहते हैं, क्योंकि उनको 2024 के चुनाव पर उनकी नजर है, जब पूरे राष्ट्र में एक तरह से प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन होगा एक बार फिर से, नरेंद्र मोदी वर्सेस हु, ये वो नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से छोटे जो प्यादे एक एक खरामा खरामा खाना चल करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको उनकी इररिलेवेंस बता दी जाए। ये मुझे लगता है कि इसके पीछे एक समझदारी है। इसके रिस्क अपने हैं कि अगर इन तीनों राज्यों में फर्ज कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, तो क्या नरेंद्र मोदी की छवि वैसी ही रहेगी जैसी वो इस वक्त है? हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं, और ये आम फहम बात भी है, कि राज्यों में जनता अलग तरह से वोट करती है, केंद्र में अलग तरह से वोट करती है, लेकिन एक के बाद एक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव अगर हारती चली जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर इंडिया को मौका मिलेगा, जो विपक्ष का गठबंधन है उसको हमला करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल अनुराग, क्या ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है?